रामायण एक ऐसा महाकाव्य जो अच्छाई और बुराई की कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जो हम सब के दिलों में कहीं ना कहीं जरूर बसी हुई है। हम सब ने ये कहानी सुनी है। राम का धर्म, सीता का त्याग, रावण का अहंकार। हमने इसे टीवी पर देखा है, अपने बड़ों से सुना है, और ये हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर जरा सोचिए, क्या यही पूरी कहानी है? या ऐसा भी हो सकता है कि जो हम जानते हैं वो तो बस एक विशाल बर्फ के पहाड़ का सिर्फ ऊपरी हिस्सा हो, और असली गहरी कहानियां तो पानी के नीचे छिपी हों। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे एशिया में रामायण के 300 से भी ज्यादा वर्जन मौजूद हैं। जी हां, 300 से ज्यादा। और इनमें से कुछ में ऐसे राज छिपे हैं जो कहानी के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए आज इन छिपे हुए अध्यायों में गोता लगाते हैं। अच्छा, जब हम रामायण के विलन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम किसका आता है? जाहिर है रावण का। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण का एक बड़ा भाई भी था जो उससे 1000 गुना ज्यादा, जी हां, 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था? तो मिलिए सहस्त्र रावण से। रावण के थे 10 सिर, लेकिन इसके थे पूरे 1000 सिर। और ये लंका का राजा नहीं था, नहीं, इसका राज चलता था पुष्कर द्वीप नाम की एक अलग ही दुनिया में। और सबसे चौंकाने वाली बात, जहां राम ने रावण को हराया, वहीं इस सहस्त्र रावण ने अकेले ही राम की पूरी सेना को बेहोश कर दिया था। तो सवाल ये है कि वो इतना ताकतवर था कैसे? उसने ब्रह्मा की बहुत कठोर तपस्या की और वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, कोई दानव या कोई भी पुरुष कभी मार न सके। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। उसने औरतों को कमजोर समझा और अपने वरदान में उनका जिक्र करना ही भूल गया। उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब प्रभु राम ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र उस पर चलाया, तो सहस्त्र रावण ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और एक खिलौने की तरह तोड़ दिया। राम समेत पूरी सेना हार गई। जब सारे के सारे योद्धा रणभूमि में गिरे पड़े थे, तब सीता ने अपने पति को इस हालत में देखा और बस उनके अंदर की आधी शक्ति जाग उठी। उनका शांत और सौम्य रूप महाकाली के रौद्र रूप में बदल गया और उन्होंने एक ही झटके में सहस्त्र रावण के 1000 सिर धड़ से अलग कर दिए। लेकिन सीता के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। एक और पुरानी कथा है जो एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जिसके बारे में सोचकर ही हैरानी होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि सीता, जिसे रावण ने अगवा किया, असल में उसी की अपनी बेटी थी? सुनिए ये कहानी। एक ऋषि देवी लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में पाने के लिए एक कलश में रखे दूध को मंत्रों से सिद्ध कर रहे थे। रावण ने वो कलश चुरा लिया और उसमें ऋषियों का खून मिला दिया। लंका में उसकी पत्नी मंदोदरी ने दुखी होकर उसे जहर समझकर पी लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बल्कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया। रावण के गुस्से के डर से मंदोदरी ने उस बच्ची को एक संदूक में रखकर दूर मिथिला की जमीन में दफना दिया, और वहीं खेत जोतते समय वो राजा जनक को मिली। चलिए अब बात करते हैं राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान की। हम सब उन्हें उनकी ताकत और भक्ति के लिए जानते हैं, लेकिन उनकी भक्ति के कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। हम सब हनुमान जी को एक आजन्म ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं। मतलब वो जिसने हमेशा विवाह और सांसारिक सुखों से दूर रहने का व्रत लिया हो। लेकिन एक कहानी के मुताबिक एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने गुरु सूर्यदेव से कुछ खास विद्याएं सीखनी थी, और शास्त्रों का नियम था कि ये ज्ञान सिर्फ एक शादीशुदा व्यक्ति को ही मिल सकता है। तब सूर्यदेव ने अपनी ही किरणों से सुवर्चला नाम की एक कन्या को बनाया। ये विवाह सिर्फ ज्ञान पाने के लिए एक रस्म थी, कोई सांसारिक मिलन नहीं। इसके तुरंत बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी का ब्रह्मचर्य का व्रत भी नहीं टूटा। इतना ही नहीं, माना जाता है कि दुनिया की सबसे पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि ने नहीं, बल्कि खुद हनुमान ने लिखी थी। जी हां, उन्होंने पूरी की पूरी कथा हिमालय की चट्टानों पर अपने नाखूनों से लिख दी थी। जब महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान की लिखी रामायण देखी, तो वो ये सोचकर दुखी हो गए कि इतनी बेहतरीन रचना के सामने उनकी रामायण को कौन पढ़ेगा। हनुमान ने जैसे ही वाल्मीकि जी की ये चिंता देखी, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी लिखी पूरी रामायण मिटा दी और कहा, मेरे राम तो मेरे दिल में बसते हैं। अब हम रामायण के सबसे गहरे और शायद सबसे दिमाग घुमा देने वाले रहस्यों की तरफ बढ़ते हैं। ये रहस्य जुड़े हैं समय, भाग्य और उस ब्रह्मांडीय डिजाइन से जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया मतलब देते हैं। अच्छा, एक सवाल पर कभी ध्यान गया है
कि राम का वनवास ठीक 14 साल का ही क्यों था? मतलब 13 या 15 साल का क्यों नहीं? ये नंबर इतना सटीक क्यों? असल में इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बहुत गहरे कारण छिपे हैं। पहला, कानूनी। उस दौर के नियम के मुताबिक 14 साल तक दूर रहने पर राजा का सिंहासन पर दावा खत्म हो जाता था। दूसरा, सैन्य। इंद्रजीत को वरदान था कि उसे सिर्फ वही मार सकता है जो 14 साल तक सोया न हो। ये शर्त लक्ष्मण ने पूरी की। और तीसरा, कर्म। राजा दशरथ को श्राप था कि वो बेटे से लंबे बिछोह के दुख में ही मरेंगे। 14 साल का वनवास उस श्राप को पूरा करने के लिए जरूरी था। लेकिन एक किरदार ऐसा भी है जिसने सिर्फ एक रामायण नहीं, बल्कि न जाने कितनी ही रामायणें अपनी आंखों से देखी हैं। मिलिए काकभुशुंडी से, एक अमर कौआ जो समय के चक्र से भी परे है। काकभुशुंडी असल में एक ऋषि थे जिन्हें अपने अहंकार के वजह से बार बार जन्म लेने का श्राप मिला, लेकिन उन्हें अपने हर जन्म की याद रहती थी। आखिरकार एक कौवे के जन्म में उनकी भक्ति देखकर राम ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया, ताकि वो हर युग हर कल्प में राम कथा को देख सकें। काकभुशुंडी बताते हैं कि उन्होंने अनगिनत ब्रह्मांडों में राम का जन्म और उनकी लीलाएं देखी हैं, और हर बार कहानी में कुछ न कुछ थोड़ा अलग होता है। सोचिए, ये तो आज के मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट जैसा ही है ना? तो इन सब कहानियों से हमें क्या पता चलता है? यही कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है। हमने देखा कि एक विलेन रावण से भी ज्यादा ताकतवर था। हमने सीता के एक ऐसे मूल के बारे में जाना जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। हनुमान की भक्ति के अनकहे किस्से सुने और समय के परे जाकर एक अमर गवाह से मिले। असल में रामायण कोई एक ठहरी हुई किताब नहीं है, बल्कि ये तो एक जीती जागती, सांस लेती हुई परंपरा है। ये कहानियों की एक नदी की तरह है, जिसकी कई धाराएं हैं और जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। और ये सब हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये कहानियां हमारी नजरों के सामने होते हुए भी छिपी थीं, तो जरा सोचिए उन दूसरे महाकाव्यों और किस्सों में और कौन-कौन से राज छिपे होंगे, जिन्हें हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं।